गिनती की किताब उसका 12 अध्याय उसकी 3 आयत में हम पढ़ते हैं। इस प्रकार लिखा है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का व्यक्ति था। मोसेस वॉज ए हम्बल मैन। और निर्गमन की पुस्तक उसका अध्याय 3 वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने मूसा को एक दर्शन दिया था और एक मिशन पर भेजा था सभी गुलाम इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाकर वापस लाने के लिए। और जब हम इब्रानियों 11 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी मूसा के विश्वास के बारे में और मूसा के कामों की एक बड़ी लिस्ट वहाँ पर दी गई है। लेकिन अब यहाँ से चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, तो आगे जो भी शेयर किया जाता है उसे बड़े ध्यान से समझें। निर्गमन की किताब उसके 4 अध्याय उसकी 24 आयत में इस प्रकार लिखा है, तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। सो एक तरफ तो परमेश्वर मूसा को मिस्र भेज रहे हैं, परमेश्वर उसे दीन कहते हैं, और वहीं नए नियम में भी मूसा के बारे में जिक्र है कि मूसा का कितना बड़ा विश्वास था। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही सेम परमेश्वर मूसा को मार डालना चाहता है। ऐसा क्यों? आखिरकार परमेश्वर ऐसा मूसा के साथ क्यों कर रहा है? दोस्तों, आज इस चीज़ को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। चलिए पहले हम इस पूरी घटना को कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। इस प्रकार लिखा है, तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिपोरा मूसा की पत्नी, तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट दिया, मतलब खतना कर दिया, और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तुम मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसे छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला मेरा पति है। सो यहाँ पर इन वचनों को पढ़ने के द्वारा एक बात हम बिल्कुल क्लियरली समझते हैं कि यहोवा परमेश्वर मूसा को मारना चाहते थे, बट क्योंकि मूसा की पत्नी सिपोरा ने अपने बेटे का खतना उसी समय कर दिया, तो उस समय परमेश्वर ने मूसा के जीवन को बख्श दिया। पर ऐसा क्यों? ऐसा क्या खास था खतना में? सर्कमसीजन ही क्यों? अब देखिए, मूसा जानता था कि वो अब्राहम के वंश से है, और अब्राहम के वंश के साथ यहोवा परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी, जिसे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 17 अध्याय में। इस प्रकार लिखा है, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। सो यहाँ पर हम देखते हैं 2 साइडेड कवेनेंट थी। एक तरफ से परमेश्वर वाचा बांध रहे थे, और फिर परमेश्वर कह रहे थे अब्राहम को कि तू भी इस वाचा का पालन करना। इनफैक्ट तेरी जो फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वो भी इसका पालन करें। 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है, तुम में से हर एक पुरुष को खतना हो। सो यहाँ पर अगेन परमेश्वर इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि ये चीज़ सिर्फ अब्राहम तेरे साथ ही नहीं, बल्कि तेरे आने वाले वंश के साथ भी हो, कि उन्हें खतना करना पड़ेगा। तुम अपनी खलड़ी का खतना करा लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, इसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो, अर्थात परदेशियों से रुपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं, तब उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपए से मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा, वह युग युग रहेगी। जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना ना हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया है। उत्पत्ति 17 में हम पढ़ते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी कि तू और तेरी आने वाली पीढ़ियां, जितने भी लोग तेरे वंश में बाद में आएंगे, वो सब के सब खतना करें। यह तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में एक वाचा का चिन्ह होगा। सवाल ये उठता है कि आखिरकार फिर परमेश्वर ने मूसा को मारना क्यों चाहा? दोस्तों, पहली चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी अब्राहम और उसके वंश के साथ खतना करने की, उसे मूसा के द्वारा पूरा नहीं किया गया था। और परमेश्वर ने साफ कहा था कि जो इस वाचा को पूरा ना करे, उसे नष्ट किया जाए। और फिर हम देखते हैं कि जब मूसा की पत्नी सिपोरा ने जब अपने बेटे का खतना किया, तब परमेश्वर ने उसके जीवन को बख्श दिया।
सो यहाँ पर पहली चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि मूसा ने परमेश्वर की वाचा को सीरियस नहीं लिया था, जो उनके महान पिता अब्राहम के द्वारा ऑलरेडी परमेश्वर के साथ वाचा बांधी गई थी। दोस्तों दूसरी चीज़, मोसेस डिड नॉट ओबे गॉड। मूसा ने परमेश्वर की बात को नहीं माना था। इस घटना के समय मूसा की उम्र लगभग 80 साल की थी और वह सब कुछ जानने के बाद भी मूसा जानता था कि परमेश्वर ने ये सब चीज़ें मेरे पूर्वजों को कही हैं। और 80 साल की उम्र दोस्तों कोई कम उम्र नहीं होती। मोसेस वॉज एब्सोल्युटली मैच्योर, पूरी मैच्योरिटी थी, हर एक चीज़ें जानता था, उसके बावजूद भी परमेश्वर की बात को नहीं माना। और फिर देखिए ये सब चीज़ें कब हो रही हैं, जब परमेश्वर मूसा को एक मिशन के लिए भेज रहे हैं, लोगों को छुड़ाने के लिए। दूसरों को छुड़ाने से पहले मूसा की लाइफ खुद परमेश्वर के साथ सही होनी चाहिए थी। परमेश्वर ये चीज़ भी वहाँ पर मूसा को सिखा रहे थे। और दोस्तों तीसरी चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं, तीसरी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, गॉस्पल इन दिस स्टोरी। इस कहानी में, इस घटना में भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। परमेश्वर और अब्राहम के बीच खतने की वाचा थी, जिसे पूरे वंश को पूरा करना था। जो पूरा नहीं करता था उसे मार दिया जाता, ये परमेश्वर की व्यवस्था कहती है। अब क्योंकि मूसा ने उसे पूरा नहीं किया था तो मूसा मौत के लायक था, मूसा को मौत आनी थी। लेकिन उसी समय मूसा की पत्नी ने उसके बेटे का खतना किया और स्किन को मूसा के पांव पर फेंक दिया, जिसके कारण उसका जीवन बच गया। इस प्रकार लिखा है, तब सिप्पोरा ने एक तेज पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरा लहू बहाने वाला पति है। तब बेटे का खतना किया गया, उसका लहू बहाया गया, तभी मूसा के जीवन को परमेश्वर की ओर से बख्शा गया। सो दोस्तों देखिए, एक तरफ मूसा की अनाज्ञाकारिता है, और जो मूसा की अनाज्ञाकारिता है वो आज हम सभी को, हमारे पूरे संसार को रिप्रेजेंट करता है। सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और हर एक पाप करने वाला मृत्यु दंड के लायक है, क्योंकि वचन में लिखा है पाप की मजदूरी तो मौत है। सो जो मूसा की अनाज्ञाकारिता है वो आज हम सभी को रिप्रेजेंट कर रही है कि हम सभी भी पापी हैं, हम सब ने भी परमेश्वर की बात को नहीं माना है और पाप की मजदूरी मौत है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, जो पुत्र के लहू बहाने से, जब पत्नी ने बेटे का खतना किया, उसका लहू बहाया गया, तो जैसे उस बेटे के खतना कराने से, उसके लहू बहाने से मूसा बचाया गया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने से, उनके खून बहने से, उनके मार खाने से आज हम सभी पर दंड की आज्ञा नहीं है। जैसे खतने के लहू से मूसा बच गया, वैसे ही आज यीशु के लहू के द्वारा हर एक वो इंसान बच जाता है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। सो दोस्तों, मोसेस की स्टोरी में यीशु और यीशु के सुसमाचार की भी तस्वीर है।